गेम थ्योरी आज खत्म करना है किसी तरह। क्वेश्चन लगा था कल, वैल्यू निकाले थे, फिर क्या क्या आया था वैल्यू। एक सेकंड में इक्वेशन लिखता हूँ, जहां से कल खत्म हुआ था वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। कितने इक्वेशन मिले थे जी? 8 इक्वेशन मिले थे, और आज हम सॉल्व करने के लिए, आज हम ही सॉल्व करेंगे तुम लोग। पहला मिला था x1 माइनस x2 माइनस x3, तुम लोग मिला ना इक्वेशन, इक्वेशन नंबर। दूसरा क्या मिला था? माइनस x1 माइनस x2 प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड। और थर्ड क्या था? माइनस x1 प्लस, बोलो जी, 3 माइनस कौन x4 बोल रहा है? x1 प्लस x2 प्लस x3। अरे पिता क्यों झगड़ा कर रही हो, क्यों लड़ाई कर रही हो? y1 माइनस y2 माइनस, ये है जी। तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? यही है y1 माइनस y2 माइनस y3, सही है। और उसके बाद का काजल बोलो, तुम्हारे पे ही भरोसा है। हाँ 6 और एक, हाँ इक्वेशन नंबर 7 y1 प्लस 1। देख लो यही है ना, क्या दिक्कत है? इसे को क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं आप लोग? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा, तुम कर ली थी, तुम ट्राई नहीं किए हैं। हम बता रहे हैं, हाँ नहीं होगा तभी हम बताएंगे। निधि तुम चिपका ली थी जाके घर पे, आप किए नहीं ट्राई, बहुत अच्छे। क्यों नहीं किए हो? बकलो लो क्या एकदम, कॉपी नहीं पीटेंगे अगली बार से। कॉपी के ग्रुप में पहले मैसेज कर दिए थे, 2 बार मैसेज किए हैं आप लोग को। हद, इधर देखो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ऐड करोगे क्या आएगा जी? तुम लोग हंसना बंद करोगे? ये मिला, रुक जाओ पहले सॉल्व करना है। ये मिला ना, देखो फर्स्ट सेकंड को ऐड करेंगे तो -2x2 प्लस x3 इक्वल टू 2b, ठीक है। अखिलेश देखो तुम, एडिंग अगेन, हाँ बोलो, फर्स्ट एंड थर्ड बोलो अखिलेश। तो क्या होगा जी? 2x2 माइनस 2 ऑफ x3 इक्वल टू 2b। कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 10 ऐड कर दो, फिर 9 10, एडिंग इक्वेशन 9 एंड 10 वी गेट, क्या होगा जी? माइनस ऑफ x3 इक्वल टू 4v, x3 इक्वल टू माइनस 4v। माइनस आया था, यही आया तुम्हारा वैल्यू? तुम्हारा क्या आया? इसकी सहायता से ऐसे निकलेगा ना, इसकी सहायता से इन तीनों का मान निकाला तो x1 x2। हाँ तो v के टर्म में वही आएगा। x3 का मान आया है v +1/3 आया है। कैसे कर दी है? इक्वेशन 1
पक्षांक 1 माइनस x2 माइनस x3 रखे हैं तो एक का मान निकल गया। फिर फ्रॉम इक्वेशन 3 से फिर इक्वेशन 2 से ऐसे ही एक मान में रखे हैं उसे x1 x2 x3 आ गया। कहाँ इसमें पक्षांतर 4 की सहायता से उन तीनों का निकालना, फिर इक्वेशन 8 की सहायता से 5 6 7 निकालना। तो डिफरेंट क्यों आ रहा? सर x1 भी यही है, x2 माइनस से नहीं आ रहा है, ऐसे हम और x3 माइनस वैसे आंसर नहीं आ रहा है। सब माइनस कोई कैसे भी करो वैल्यू तो सेम आएगा। रुक जाओ, देखो एक की ये है, देखते हैं। वो जो इसके पहले हम डेरिवेशन नहीं किए थे 2 + 2 में x1 + x2 = 1 होता है, तो x2 का मान 1 माइनस x1 तो वही वैल्यू पुट कर दे। तो ऐसे ही इसमें भी इक्वेशन 4 की सहायता से इन तीनों में रखना है। लो यहाँ से x2 x1 की वैल्यू x2 + x3 = v। सारा आना चाहिए, सेम आएगा, कोई भी दिक्कत कहीं से भी करो। इधर देखो, चलो x3 की वैल्यू क्या आई है -4v। इधर से देखो, अब x3 की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे जी? इसमें कहीं में किसी में पुट कर दो। तो 10 में पुट वैल्यू ऑफ x3 इन इक्वेशन 10 वी गेट क्या आएगा जी? 2x2 + 8v = 2v। 2x2 = -6v, तो x2 = और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से? x1 = 1 माइनस x2 माइनस x3, तो x1 1 + 4v + 3v, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 + 7v। कोई दिक्कत? हो गया ना सब वैल्यू। अब फिर x1 x2 x3 की वैल्यू किसी भी में रख दो। इसमें इक्वेशन नंबर 4 में पुट वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड x3 इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट क्या आएगा जी? 1 + 7v प्लस, ये तो 0 आ जा रहा है, 1 सेकंड, 0 = 1 आ जाएगा। इक्वेशन 4 क्यों लिखे हैं जब उसको इंटीजर नहीं कर रहा है? इक्वेशन 4 में तो रख रहे हैं वैल्यू। इधर देखो ये सब 0 आ जाएगा, 0 = 1 आ जा रहा है। 4 में क्यों रख रहा है जब 4 का इंटीजर नहीं कर रहा है? सर x1 का वैल्यू आएगा सर -6। ये सर मेरा भी वही -6 भी मेरा भी है। हाँ, सर x1 की वैल्यू किसका? x1 की वैल्यू? यस सर। कैसे भाई? अरे सर वन में रखेंगे। अच्छा 1 सेकंड सर वन में रखेंगे। v के फॉर्म में लाना है। हाँ, v के फॉर्म में लाना है, सही कह रहे हो। तो क्या आएगा? x1 = v + x2 + x3, तो x1 = v, x2 की वैल्यू क्या आएगा जी? -3v - 4v, तो x1 की वैल्यू क्या आ गया? -6v। अब रखो सारा x1 x2 की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4 में। फ्रॉम 4 क्या होगा? -6v प्लस -4v, रुक जाओ, -4v माइनस, रुक जाओ भाई, हो तो गया है। -13v/1v की वैल्यू क्या आ गया? तुम्हारा भी यही आता क्या? तब क्यों? आप देखो v की वैल्यू 1/13 आया है, तो x1 की वैल्यू क्या होगा?
-6/13, x2 की वैल्यू क्या होगी -3/13 और x3 की वैल्यू क्या होगा -4/13। लिखो, कहीं से भी सॉल्व करो अमृता वही आएगा, ठीक है। तो सर वो x1 x3 की वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 किसी भी रखेंगे सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई नहीं करता। कौन नहीं कर रहा है? अभी का रखो, देखो अभी कर दो। अभी का रखो, फिर x1 x2 x3 काहे नहीं करेगा जी? अब करेगा। लिखो चुपचाप, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लिखो, तो इतना मेहनत से सॉल्व किए हैं, उसी में भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, हो गया। अब देखो ध्यान से, चलो अब y1 y2 वैल्यू निकालो तुम लोग, चलो निकालो जल्दी से। ऐसे सेम x1 का निकाल दिए हैं, अब ऐसे y1 y2 वैल्यू निकालो, सभी लोग निकालो y1 y2 y3 का। अमृता कर ली है। कब से क्लास चल रहा आप लोग का? 4 घंटे का वीडियो अपलोड होगा क्या BSc थर्ड ईयर वालों को? हाँ, 3 घंटे का मेरा क्लास है। आपका टेस्ट नहीं होगा सर। कौन बोला है? क्यों? कह रही है मैम ना 15 और 20 के बीच में आपका तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। ऐसा कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं, टेस्ट 2 ही को होगा। चलो अभी मैम से हम बात कर रहे हैं ना, मैम क्यों कैंसिल करेंगे? मेरे पास टाइम नहीं रहेगा फिर। तुम लोग कुछ भी कह दो, मैम कैंसिल करवा दी तो। इधर देखो, चलो y1 y2 y3 वैल्यू निकालो जी। निकाले हम कि हो जाएगा? हाँ टाइम लगेगा, ले लो टाइम। सॉल्यूशन भी लिख दियो अमृता। ये देखो ऊपर वाला इक्वेशन में गायब है, तुम लोग इसको देखना चाहिए। कहते हैं ना, अपना बनता भाड़ में जाए जनता, तो अपना तुम लोग को बढ़िया मिल रहा है तो ऑनलाइन वालों को छोड़ दे रहे हो। देखा करो वीडियो क्या दिख रहा है क्या नहीं। एक और क्वेश्चन। और क्या नेगेटिव पॉजिटिव कोई इसमें थोड़ी है। एक सेकंड, हाँ जी, एक देखो इधर देखो, x1 x2 सब पॉजिटिव में आएंगे। क्यों? क्योंकि v की वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव है। वैसे भी सोचो x1 x2 x3 प्रोबेबिलिटी है, तो निगेटिव में तो होगा ही नहीं। अब इन तीनों को ऐड करो तो 1 आना चाहिए। ऐड करो, 1 आ रहा है क्या? 6 3 9 4 13 आ गया 1। अरे v की वैल्यू -1/13 है, यहाँ रखेंगे माइनस माइनस प्लस। वेरी गुड अमृता। देखो क्या है इतना शर्मा के क्यों बोल रहे हो? इससे मिटाना। ये नया डस्टर आया क्या? जब नया डस्टर आया तो फिर उस ये क्या पेन ही नहीं चल रहा है, तो ये मार्कर ही नहीं चल रहा, इसमें भीगा हुआ है क्या जी? ये कहाँ से भीग जा रहा है? इधर देखो, सॉल्विंग कौन कौन सा 5 6 एंड 7 वी गेट y1 की वैल्यू v के टर्म में बताओ। हाँ -6v, y2 की वैल्यू -4v और y3 की वैल्यू +3v। ठीक है,
अब इसको जब रखेंगे यूजिंग दिस वैल्यू, इन इक्वेशन नंबर किसमें 8 में वी हैव, क्या मिलेगा हमें, रखो जी, तो -6 -4 -13 मिल जाएगा ना, तो v की वैल्यू आएगा -1/13, तो y1 की वैल्यू आएगा 6/13, y2 की वैल्यू आएगा 4/13 और y3 की वैल्यू आएगा 3/13। सेम आया क्या, नहीं उल्टा हो गया। ठीक है, लिख लो बस इतना, बस सॉल्व हो गया गेम। सॉल्यूशन लिख देंगे 3 स्टेप का। अलजेब्रिक वाला आसान है ना, आसान नहीं है। अब यहाँ बस स्ट्रेटजी लिख देंगे, सॉल्यूशन 3 स्टेप का। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए क्या होगा, 6/13, 3/13 और 4/13। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी 6/13, 4/13 एंड 3/13 एंड वैल्यू ऑफ गेम इज -1/13। बस। तो अलजेब्रिक कब लगाएंगे, जब डोमिनेंस भी फेल हो जाए, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी। और लास्ट है ये, 1 घंटा हो जाएगा, मतलब ये खत्म होने के बाद तो हम लोग मैकेनिक्स वैसे 1 घंटा पढ़ा दे किसी तरह, 1-2 क्वेश्चन और एक्सरसाइज का भी करवा देंगे ताकि आप लोग का क्लियर हो जाए। क्यों, प्रज्ञा क्या समझ में, मिटाएं? तुम लोग 2 को टेस्ट नहीं दोगे ना तो 2 को कुछ खिलाएंगे भी नहीं। ये हो गया, तब कहाँ से मैम से कैसे बात होगा, जब मैम से हम ऑलरेडी बात कर लिए थे कि 2 को टेस्ट होगा। तुम लोग क्यों फिर चर्चा किए सब फाल, क्या बताइए, क्या पूछी थी मैम? सर आप हमसे टेस्ट के बारे में कुछ कहना, हमको नहीं आता है, तो टेस्ट होगा। तो वो अपने आप पोस्टपोन किए हैं। नहीं और लोग कहाँ है तो आप लोग बैटरी का टेस्ट देना चाहते हैं या फिर सर का? अपना पूरी बैटरी का हम लेंगे टेस्ट, जबरदस्ती लेंगे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, हम बताते हैं। क्या हुआ, लाओ, अभी तक कहाँ थे? चुरा के तो नहीं लाए हो? सुर नहीं, चलिए भाई इनके बुक से एक क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग। दो 2005 में पूछा गया क्वेश्चन, मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ बोलो। इसमें डायरेक्ट लिखा, देखो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन लिखा था खाली था, लिखा था सॉल्व द गेम। उसमें हम लोग देखें कि सेटल पॉइंट नहीं मिला, गेम 2x2 का नहीं, ग्राफिकल मेथड भी नहीं लगा सकते ना, वो तो 2x m था ना m x2 था, डोमिनेंस भी फिल कर रहा था, तब हम लोग क्या कहें, अलजेब्रिक लगाएं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द अलजेब्रिक मेथड, सॉल्व द गेम बाय अलजेब्रिक मेथड, तो डायरेक्ट हम लोग अलजेब्रिक लगाएंगे, चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब दिया रहेगा तो चेक करना ही पड़ेगा। इधर देखो ध्यान से क्वेश्चन, solve the game by algebraic method।
गेम क्या दिया है, देखो क्वेश्चन पूछा गया है और कहाँ पूछा गया है, DDU में, DDU यूनिवर्सिटी में। हमको बताना पड़ेगा कि कर लेंगे आप लोग, घर पे नहीं करना है, यहाँ पे घर करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, जाके करना, ठीक है। हाँ, एक तो वैल्यू निकल नहीं पा रहा घर पे। थ्री 4 -3 ये है सेम। सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड लिखा है ना, पहले सैडल पॉइंट ढूंढो, भले ही लिखा अलजेब्रिक मेथड। देखो सैडल पॉइंट मिल रहा क्या? तुम लोग जानबूझ के बोल देते हो नहीं सर, बिना चेक किए ही। काजल तुम्हारे भरोसा है, तुम बताओ। हाँ हाँ, तब नहीं मिल रहा, जब काजल बोलती तब नहीं मिल रहा है, वो है भरोसे के लायक। इधर देखो, ये आप लोग सर्किल करेंगे तो आप लोग को सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्लियरली दिस गेम डज नॉट हैव एनी सैडल पॉइंट या हैज नॉट सैडल पॉइंट लिख लो। क्लियरली द गिवन गेम हैज नो सैडल पॉइंट। अच्छा एक मिनट, अभी सॉल्व करो मत, इसको देखो डोमिनेंस से हटा सकते हैं क्या, एक रो एक कॉलम, देखो चेक करो, फिर अभी पीटेंगे, फिर कैसे बताओ। डोमिनेंस बिना देखे, अरे इसमें देखो डोमिनेंस लगा सकते हैं। डोमिनेंस के लिए क्या होना चाहिए, कोई रो या कोई कॉलम। कॉलम मैक्सिमम वाला रिड्यूस करते हैं, रो मिनिमम वाला रिड्यूस करते हैं, बट ऐसा डोमिनेंस भी नहीं लगा सकते। तो लिखो क्लियरली द गेम हैज नो सैडल पॉइंट। भूल गए नहीं, मिनिमम रो वाले को हटाते हैं, जो मिनिमम कोई भी रो का मिनिमम एलिमेंट है उसको हटा दिया जाता है, और कॉलम मैक्सिमम कॉलम वाले एलिमेंट को हटाता है। और फिर एक बताए थे कौन सा रूल, थर्ड रूल एवरेज वाला, जाके देख लेना। लिखना क्लियरली द गेम हैज नो सैडल पॉइंट and also cannot be reduced into cross 2 game by dominance rule. Also cannot be reduced into cross 2 game by dominance rule. तो we solve the game by algebraic method. अब चलो algebraic method के लिए क्या करेंगे, लेट मान लेंगे x1 x2 x3 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड रिस्पेक्टिवली एंड y1 y2 y3 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी फर्स्ट सेकंड थर्ड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर इक्वेशन लिखो, इक्वेशन कल लिखवाए थे कैसे, चलो ट्राई करो, नहीं होगा तो हम बताएंगे। तुम लोग का मैट्रिक स्पेस तैयार हो गया क्या एकदम? तुम लोग का ऑपरेशन रिसर्च तैयार था, टेस्ट तो टेस्ट देने में क्या प्रॉब्लम थी? हाँ नहीं, हम जबरदस्ती थोड़ी लेंगे, जब तुम लोग नहीं देना चाहते हो तो मेरे लिए भी अच्छा, हमको पेपर टाइप नहीं करना पड़ेगा। पंद्रह से 20 पता ना जिंदा रहे कि नहीं, आदमी पता नहीं क्या हो जाता है आगे से। तुम लोग ऐसा बात करते हो जो चीज, चलो कोई बात नहीं।
ऑनलाइन वाले भी सॉल्व करें सेम इक्वेशन। क्या क्या मिलेगा, माइनस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज ग्रेटर देन v। इक्वेशन है इसको ऐसे, और 2 ऑफ x1 माइनस 2 ऑफ x2 प्लस 4x3 ग्रेटर देन v। और क्या मिलेगा, x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 इज ग्रेटर देन v। क्योंकि v1 v2 x1 x2 प्रोबेबिलिटी है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 का सम क्या होगा, 1 होगा। और x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0 एंड x3 ग्रेटर देन 0। और ऐसे y1 के लिए माइनस ऑफ y1 प्लस 2y2 प्लस y3 इज लेस देन v। y1 माइनस 2y2 प्लस 2y3 लेस देन v। और 3y1 प्लस 4y2 माइनस 3y3 लेस देन v। एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 1, y1 ग्रेटर देन 0, y2 ग्रेटर देन 0, y3 ग्रेटर इक्वल टू 0। फिर लिखिएगा आप लोग आगे कि रीराइट ऑल इनइक्वालिटीज वी गेट। तो खाली मैट्रिक स्पेस का ये टेस्ट है मैम। दो पेपर पढ़ा रहे हैं कि एक ही, और कौन सा एक है? अच्छा, तो उसका तो ले चुकी हैं शायद। व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ ए सिमेट्रिक टेंसर ऑफ ऑर्डर 2? वेरी गुड। इसकी सिमेट्री के लिए n इंटू n माइनस 1/2। हाँ, लिखेंगे रीराइट ऑल इनइक्वालिटीज वी गेट। इस सारे इनइक्वालिटी को हम लोग इक्वालिटी में चेंज करेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड, और इस इक्वेशन को यहाँ जो 1 है इसको नंबर 4, और ये इक्वल टू 5 और ये इक्वल टू 6, ये इक्वल टू 7 और दिस इक्वल टू 8 इक्वेशन यहाँ से मिलेंगे। तो आज गेम थ्योरी ख़त्म हो जाएगा। हम लोग अगला जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो एलपीपी चलाएंगे, और 1-2 लेक्चर डायनेमिक्स का बचा है। डायनेमिक्स भी ख़त्म हो जाएगा, सेंट्रल ऑर्बिट। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट कर देंगे, और फिर कॉम्प्लेक्स। हाँ, आज चलेगा। आज इसके बाद ही ख़त्म होने वाला है ना, ये लास्ट टॉपिक है। प्लेनेटरी मोशन है, केपलर लॉ पढ़ाएंगे।
कैपलर लॉ हम प्रूव करवा चुके हैं सेंट्रल फोर्स में, बट तुम लोग ध्यान नहीं दिए। हाँ, किसमें किसमें दिया है? क्या हुआ? भावना कह रहे, भावना याद आ रहा है। प्रज्ञा, हाँ, वो भी मेरी स्टूडेंट है, नेट की है। भावना, बहुत लोग हैं, कम से कम 10-20-25 लोग मॉर्निंग में 8 से 10। BHU से आए हैं पढ़ने लड़के 2। सॉल्व कर ली हो प्रज्ञा? नहीं हो रहा? लगी रहो, कामयाब जरूर होगी। काजल, तुम्हारा काजल नाम है कि अंजलि? अच्छा, तुम लोग नाम ही ऐसा रखा ले, कोई सीरियल वाला नाम लिखवाया है, कोई फिल्म वाला, उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रज्ञा भी बहुत सुने हैं वो सीरियल वरियल में ना। तुम लोग सीरियल वरियल तो देखते ही हो, सास बहू, क्यों? क्या देखते हो, नागिन? एक सीरियल तो खत्म होने ही नाम नहीं ले रहा हो, जिसमें कोकली साथिया साथ निभाना, पता नहीं क्या। वो तो जब से हम, मेरे घर पे 2 टीवी खराब हो गया, जल हो गया, तीसरा टीवी आ गया, लेकिन अभी वो सीरियल खत्म ही नहीं हुआ, चल रहा है खाली। महिलाएं सब देख देख के पगलाती हैं वही सब। और आजकल बहुओं सासों में इतना टकरार खाली सीरियल की वजह से हो रहा है। सीरियल, कभी कोई सीरियल दिखे हो जिसमें बहू और सास में पड़ता हो? नहीं ना। और वैसे ही रियल लाइफ में हो गया है। नहीं, पहले ऐसा नहीं था। अब आजकल तुम ही लोग हो, देख देख के सब माइंड में वही सब चलेगा, फिर बाद में आगे चल के ऐसा टकरार होगा ही। हाँ, अब ऐसे लड़कियों के पास उतना ज़्यादा मतलब क्या है ना कि कोई चीज़ अगर जो आगे देख रही हैं तो वो दिमाग में ले लेती हैं, अपना नहीं खुद का दिमाग चलाती हैं, कॉपी करने में बहुत तेज रहती हैं। हम सही बोल रहे हैं, चलो। क्या हुआ?
एक सेकंड, यहाँ से v के टर्म में बताइए x1 की वैल्यू क्या आया? अभी आया ही नहीं। x2 क्या आया है? 5 2v/3 और x3 किसका 10 आया है? प्लस है, सही है तब। हाँ 3 लोग का सही है तो सही है मतलब। अरे तो x1 की वैल्यू निकालो, यहाँ पे x1 की वैल्यू निकालोगे, रखो इसमें। तो x1 की जब माइनस x1 निकालेंगे तो v माइनस x2 माइनस 3 ऑफ x3, तो माइनस ऑफ x1 v माइनस 2v/3 माइनस 3 9, ये क्या होगा 3 3 9 v/10 माइनस x1, ये देखो 30 एलसीएम होगा, यहाँ क्या होगा 30 माइनस 20v माइनस 9v, तो माइनस x1 ये क्या होगा v/, सॉरी ये v, ये 29 होगा और v/30, तो x1 की वैल्यू आ गया माइनस v/30। ये आया क्या? x1 क्या आया तुम्हारा? हमें क्या पता, हमें नहीं पता, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1 मिनट देखो, मैं बैलेंस कर देता हूँ। 2v/3 प्लस, 1 सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ, यही रखेंगे ना, इसमें रखोगे तो माइनस ऑफ x1 v माइनस x2 माइनस 3x3, तो माइनस 2v3 और माइनस माइनस है, शोर क्यों कर रहे हो? 3 9/13 एलसीएम लेंगे। अरे हाँ यहाँ गलती हो गया है, सॉरी 27 हो जाएगा ये 27v, तो ये क्या हो जाएगा 10v 17 माइनस 17v, सही है तुम लोग का। तो v x1 की वैल्यू आएगा, x1 की वैल्यू आएगा 17v/30, ये आया, अब सही है, ठीक है। चलो वो सही है। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड x3 इन इक्वेशन नंबर 4। निधि तुम कहाँ गलती कर रही हो? पता नहीं क्या करेंगे, पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू क्या होगी 2v/3, नीचे भीगा हुआ है लग रहा, 3v/, ये कपड़ा गीला है, लो एक बार पोंछ लेंगे, अब सूख जाएगा। एक्चुअली ना पता नहीं कहाँ यहाँ से अपने आप आ जा रहा है। हाँ देखो, अरे फिर दिख नहीं रहा यार, ये तो इधर दिख रहे हैं। नहीं तुम ये खत्म, जैसे इंक खत्म बढ़ाया, इंक खत्म हो गया। इधर देखो 17v/30, इधर देखो v 2v/, फिर देखो ये अपने आप पता नहीं पानी नहीं है, एक्चुअली क्या है, मिटा रहे हैं जी तुम लोग। हाँ डस्टर में ही पानी है सच में, इसी वजह से हो रहा है। तुम लोग से बोले थे कोई लेते आएगा कॉटन का कपड़ा,
किसी काम लायक नहीं हो कोई लोग, ये जान लो तुम लोग। अच्छा सर, अब ये क्या है? अपना शर्ट वर्ट फाड़ लेना, कोई वसूल लेते हैं ना कॉटन का। आधा ले आना, आधा रख लेना घर पे अपना, वो पोछा ओछा बनाने के लिए। मुझे नहीं पता, मैं तो दिया हूँ क्वेश्चन, देखो सॉल्व करना है। सबका अगर जो सेम आएगा तो इसका मतलब करेक्ट है। कितना है सबका बी की वैल्यू? पुट देखो वैल्यू ऑफ, जिसका आ गया वो वी की वैल्यू, वो y1 y2 y3 की वैल्यू निकाले। पुट वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड x3 इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। लेकिन ये मेथड बहुत लेंदी है ना, मतलब टाइम टेकिंग है। और आसान मेथड का यही मेथड है। अब इधर देखो तो 2v/3 प्लस 3v/10 और इधर x1 ये 17/30 इक्वल टू 1। तो 30 एलसीएम लेंगे तो 17v प्लस 20v प्लस 9v इक्वल टू 30। और ये क्या होगा? 46v इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या आएगी? x1 की वैल्यू 30, तो 17/2 से डिवाइड करेंगे 30, 23, 46। x2 की वैल्यू आएगी 2v/3, 3 से 5, 5 2 10, 10/23। यही है अमृता? यस सर, यस सर। 10, 5 2 जा 5, 3 जा 9v/46, 9/46 यही है। देख लो, चेक कर लो। x1 17/46, 10/23, 9/46। चलो अब y1 y2 y3 की वैल्यू कैलकुलेट करो। एक्चुअली डस्टर में ही पानी था, हम लोग प्रज्ञा बताई तभी जाके पता चला। तुम ही पानी भिगोई थी क्या? सही है। तुम नकल कर ली क्या जी? तब बुक क्यों उठाए थे? चलो y1 y2 y3 की वैल्यू निकालो। अभी हम चेक कर रहे हैं। हाँ y1 का भी निकाल लो। बोलो अमृता। 5 v/9 y2 यही है सबका। निधि तुम किस दुनिया में खोई हो? हाँ यही है। विश्वकर्मा लोग कैलकुलेशन गलत नहीं करते हैं, और तुमसे कैसे हो जा रहा है? विश्वकर्मा हम भी हैं। हाँ इधर देखो 5v/9 y1 की वैल्यू क्या आएगा? 5v/9। y2 की वैल्यू क्या होगा? 2v/5 और y3 देखो सबका यही है।
रुक जाओ मैं 2v/3 सही है। y2 2v/10 आएगा और y1 y2 2v/10 होगा। देखो भाई कहीं गलत किए हो तुम लोग। किसका? y1 का 2v/10 होगा। y1 क्या होगा? 2v/5 आ रहा है तो बुक गलत दिया होगा। सबका यही आ रहा है क्या? अमृता तुम्हारा क्या आया? क्या आया y1 का वैल्यू? यही आया है। तुम लोग अच्छा करो करो, कुछ लोग नहीं किए निकाल लो। तुम लोग को पीछे नहीं लिखे हो क्या? हम लिख दे रहे हैं। -y1 + 2y2 + y3 = v होगा। y1 - 2y2 + 2y3 = v और 3y1 + 4 इधर देखो बस यही। अरे y1 y1 काजल सही है ना? और v का कितना आया? काजल बता रही है तो सही बता रहे होगे। 15/, हाँ वेरी गुड। अब देखो फिर y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? y1 की वैल्यू हो जाएगी 7/23। y2 की वैल्यू क्या होगी? 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 और ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 6/23 और y3 की वैल्यू क्या होगी? 5 2 जा 10 10/23। देखो सही है, एकदम सही है। जो भी लिखा गया सही, आप लोग गलत, यही आंसर आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। गलत की होगी कैलकुलेशन कहीं, यही है। x1 ये v की वैल्यू आया। अब सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं, एक सेकंड। हाँ अब सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं, देख लो। क्या हुआ? लिख लेना, यही लिखो वैल्यू, ये लिख लो, घर पे जाके सॉल्व कर लेना, यही आएगा। ठीक है, सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं। सोल्यूशन मिटा नहीं रहे हैं, और ऊपर का सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं। ये इक्वेशन सॉल्व करना हमको बहुत बेकार लगता है। Hence solution of given game is क्या होगा जी? देखो ध्यान से, पहला ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, हाँ भूल के आएगा, यही आएगा। ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए इज क्या होगा जी? 17/46 10/23 9/46।
कल हम पढ़ाएंगे क्या? मेरा खाली चल चलेगा कल, क्यों? अरे भाई 3 पेपर चला रहे हैं तो तुम लोग देख रहे हैं, हमको जीने नहीं दोगे। आंसर अब सोच रहे हैं खूब तेज भगाएं, चाहे तुम लोग को समझ में आए चाहे ना आए। ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा, क्लास रहेगा, लेकिन हमको तो नहीं। कल मेरा हम सोच आज तो एक्स्ट्रा लेने के 3 घंटे वैसे भी मेरे क्लास है। तुम लोग का 2 घंटा, 1 घंटा सेकेंड ईयर वालों का। क्या हुआ? अच्छा 15/23। हाँ लिख लो भाई, देखो इसीलिए कहते हैं काजल पे भरोसा है, यही रीजन है। लिख लो, इसको मिटाए जी। अब नहीं, इससे नहीं, ये वाले से, ये वाला सब भीग गया है। अब डायनेमिक्स की बुक खोल लो, डायनेमिक्स पढ़ा देते हैं। ये गेम थ्योरी खत्म हो गया, उसको पहले बता देना चाह रहे हैं थोड़ा सा। देखो हाँ रुक जाओ भाई, रुक जाओ अभी, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, कुछ बताना है तुम लोग को। थोड़ा सा एक चीज़ जाके पढ़ लेना घर पे, लिमिटेशन ऑफ गेम थ्योरी। कभी कभी पूछा है तो लिखवाने से कोई फ़ायदा नहीं, हम छपवा देंगे, कुछ नहीं है, बस जाके लिमिटेशन। अच्छा ये जी देखो यहाँ ये कैसा स्ट्रेटजी है, प्योर है कि मिक्स है? पता है ना, प्योर होने के लिए अगर ये प्योर होता तो 1-0-0 होता, क्योंकि प्योर स्ट्रेटजी में एक फिक्स रहता है, बाकी अदर 0 रहते हैं। और मिक्स में क्या होता है, सारे 1 से लेस होते हैं। ठीक है, डिफिनीशन बताए नहीं थे प्योर और मिक्स स्ट्रेटजी का, तो लिमिटेशन पढ़ लेना, ये खत्म हो गया गेम थ्योरी। ठीक है, अब वीडियो क्लोज करते हैं।